जानवर वैसे तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कई जानवरों के कुछ आदतें कभी कभी सुनने और देखने में बड़े विचित्र लगते हैं। जहां एक तरफ जानवरों का प्यार देखकर हमारा दिल भर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कारनामे देखकर हमारी हंसी भी निकल जाती है। इन्हीं में से एक प्यारा सा जानवर होता है खरगोश, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्यूट और मासूम सा दिखने वाला यह खरगोश अपनी ये पोटी यानी मल को खाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे, सामान्य रूप से खरगोश शाकाहारी जीवों के समूह में आता है और शाकाहारी जीव अपनी भूख को मिटाने के लिए घास खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं। वैसे तो अक्सर आपने मूवी कार्टूनों में खरगोश को गाजर खाते हुए ही देखा होगा और आपको लगता होगा गाजर ही खरगोश का मुख्य आहार है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि खरगोश को गाजर खाना पसंद है, लेकिन गाजर खरगोश का मुख्य आहार नहीं है। खरगोश को मुख्य आहार में हरी घास, पत्तियाँ और सूखी घास दी जाती है, क्योंकि इससे खरगोश को फाइबर प्रोटीन मिलता है, जो कि खरगोश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें, अगर खरगोश को सही परिमाण में फाइबर प्रोटीन ना मिले तो उसे दस्त जैसे रोग भी हो सकता है। जबकि गाजर खरगोश इसलिए खाते हैं क्योंकि गाजर की जड़ें विटामिन ए से भरपूर होती है, जो कि खरगोश के स्वास्थ्य के लिए और खरगोश के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। अब बात आती है खरगोश को अपनी पोटी खाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि खरगोश हरी घास, पत्तियाँ जैसी हरी चीज़ें ही खाती है, जिसमें सेलुलोज सहित कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे में ये न्यूट्रिएंट्स बिना पचे ही खरगोश के पेट से मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण खरगोश को सही परिमाण में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मल के रूप में ही बाहर निकल जाता है। इसी वजह से खरगोश पोटी खाकर उसे पचाते हैं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकें। आपको बता दें, ऐसा करने वाले खरगोश तो है ही, साथ ही साथ गाय, भैंस जैसे कई शाकाहारी प्राणियों में भी खुराक का यह तकनीक देखने को मिलता है। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझे तो खरगोश की पोटी उसकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। यह पोटी भी दो किस्म की होती है, एक लिक्विड के रूप में, दूसरी टेबलेट जैसी। इसमें इस लिक्विड वाली पोटी को सिकोट्रोप कहा जाता है, जिसमें विटामिन के, विटामिन B12 जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही साथ इसमें फाइबर प्रोटीन भी होता है, जो कि खरगोश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए खरगोश इस लिक्विड वाली पोटी यानी कि सिकोट्रोप को ही खाते हैं। उसके बाद जब ये दूसरी बार पोटी करते हैं तो वह टेबलेट जैसी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनके शरीर में पूरा का पूरा पच जाता है। इसलिए वे इस टेबलेट आकार वाली पोटी को नहीं खाते हैं। खरगोश की इस पोटी खाने की आदत को साइंस की भाषा में ऑटोकॉर्पिफेजी नाम दिया गया है। पोटी खाने का यह काम खरगोश अक्सर रात में ही करते हैं। आपको बता दें, खरगोश एक ऐसा जानवर है जिसके मांस का ज़्यादा से ज़्यादा भाग लाल नहीं बल्कि सफ़ेद होता है। खरगोश आम मनुष्यों और दूसरे जानवरों की तरह उल्टी भी नहीं करता है। इतना ही नहीं, आंखें खुली रखकर सोना, एक बार में अपने एक ही कान को हिलाना जैसे कई सारे हुनर इस खूबसूरत से जीव में देखने को मिलते हैं। खरगोश बड़े ही संवेदनशील होते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से पालते हैं तो ये जानवर अपने मालिक के साथ बड़े ही वफादार तरीके से रहते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इतना सब होने के बावजूद भी इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खरगोश की मीट की, जिसके लिए हर साल लाखों खरगोश को मार दिया जाता है। अब आपके मन में ये बात तो आ ही गई होगी, जहाँ जानवरों के मीट की बात आती है वहाँ चाइना कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चीन खरगोश के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे विश्व का लगभग 40% खरगोश के मांस का उत्पादन अकेले चीन ही करता है, जिस कारण से आज खरगोश की कई प्रजातियां भी विलुप्त होती चली जा रही है। दुनिया में खरगोश की सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति की बात करें तो उसका नाम रिवेराइन रैबिट है, जिसकी वर्तमान में संख्या 400 से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं सदी में यूरोपियन रैबिट को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, जहां पर इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि धीरे धीरे ये फसलों के लिए खतरा बन गए थे, जिसके कारण इसकी जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए सन 1950 में मायोक्सुमा वायरस से मायोक्सोमाइटोसिस नामक रोग से संक्रमित करके करोड़ों खरगोश को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह घटना उस समय काफ़ी चर्चा में था।
तो अभी तक आप खरगोश के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। साथ ही साथ ये भी जान गए होंगे कि खरगोश पोटी क्यों खाता है। वैसे आपको बता दें, खरगोश मात्र खुद की ही पोटी खाता है, लेकिन पर्यावरण में सूअर, चूहे जैसे कई सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों के पोटी को खाते हैं। साइंस की माने तो यह हमारे पर्यावरण चक्र के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि जानवरों के मल में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जानवर के मल त्यागने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कहीं भी ये मल का त्याग कर देते हैं, जो रोग का कारण भी बन सकता है। ऐसे में ये जीव उसे खाकर वातावरण को साफ सुथरा बनाने में सहायक होते हैं। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया या अन्य कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति में भी कभी कभी पोटी खाने की प्रवृत्ति आ जाती है, जिसका सही समय पर इलाज बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।